और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। आयोजन किया गया। इसमें भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मातृत्व के सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माता के सम्मान में या उनकी याद में एक पेड़ का रोपण करना, जिसमें हम अपने आप को, वातावरण को और अधिक प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। हमें याद होना चाहिए कि पेड़ों द्वारा जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और उसी के हम सांस लेते हैं। पेड़ कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा 2 मध्य प्रदेश द्वारा सिविल प्रकोष्ठ नगर पालिक निगम के निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/21 से 11/22 यानी कि 9वें महीने 21 से 11वें महीने 22 के मध्य किए गए ऑडिट से संबंधित गणिकाओं का निराकरण प्रचलन में है एवं महालेखाकार से पत्राचार निरंतर जारी है। ऐसी स्थिति में महालेखाकार को भेजे गए प्रतिवेदन की जानकारी दी जाना। आयोजन किया गया। इसमें भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मातृत्व के सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माता के सम्मान में या उनकी याद में एक पेड़ का रोपण करना, जिसमें हम अपने आप को, वातावरण को और अधिक प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। हमें याद होना चाहिए कि पेड़ों द्वारा जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और उसी के हम सांस लेते हैं। पेड़ लगाया गया, उसके जवाब के रूप में 2-3 जानकारी देना चाहता हूँ। एक तो ये बात करा दीजिए कि ये जो प्रश्न लगाया है वो हमारे कार्यकाल का नहीं है, लास्ट का 1-2 महीने का। 2013-14 में बजट मत क्रमांक 4108029 देखिए, ये तो कोल्डलेस दिलवा दीजिए, कोल्डलेस दे दीजिए। पशु संवर्धन केंद्र का निर्माण कार्य में लाभ 2 लाख रुपए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है तो 1 करोड़ की बात करेंगे, 2 करोड़ का काम था। और ये दूसरा ये है कि इसमें जैसा आपने कहा कि बाड़े का निर्माण, पुष्टि के अंदर आप ये नियम होना चाहिए और ये नियम है अध्यक्ष जी कि जो आपने आसंदी से दिशा निर्देश दिए हैं उसको पटल पर रखा जाए। फिर आप पुष्टि करने से पहले प्रतिवेदन जितने भी लोगों के आते हैं, जितने भी अधिकारी प्रतिवेदन देते हैं संबंधित पार्षद साथियों के, तो आप पढ़कर सुनाइए। पढ़ के सुनाने के बाद फिर पुष्टि करेंगे। आप एकदम से पुष्टि कर देते, किसी से भी नहीं पूछते कि आया क्या। अब ये बात पुष्टि वाली जो प्रॉब्लम है, तो पुष्टि आपकी 1 दिन पहले यहाँ पर आती है। हम लोग लगातार मिनट्स मांगते हैं, प्लस आपका जो दिशा निर्देश है वो मांगते हैं, लेकिन जब तक आपके सिग्नेचर नहीं होते, जब तक आपके सिग्नेचर नहीं होते तो हम लोग उसको पढ़ने का भी अधिकार नहीं रखते और ना उसके अंदर कोई हम संशोधन कर सकते। अगर कुछ गलत टाइप हो गया तो वो उसे आपको चेक करना चाहिए कि उसकी वेतन का कोई भुगतान नहीं हुआ है और उसमें सारी जानकारी भी शायद लगी है। और आप चाहे तो परीक्षण कर लेना, अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो तो एक बार वो फिर कभी चर्चा करना होगा, वो भी कर लेंगे। तो सूचना के अधिकार है कि 200 मीटर नाला बनना था और 50 मीटर वर्तमान में बना। एक बार उसकी भी आईपीओ से जांच करा लें, ठीक है। धन्यवाद अध्यक्ष। मेरे सिर्फ इतना सा निवेदन है, जानकारी तो अपन सब प्रतिनिधि है, अपन को मालूम नहीं है क्या हुआ है। अब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ उसके अंदर अरे हो गया ना भाई। हेलो हेलो, ये माइक से माइक हेलो हेलो, आपके
चाहिए वो सारी बातों के ऊपर डिस्कशन नहीं होता, तो हमने इसलिए लेटर जारी किए थे अध्यक्ष जी को कि आप पहले शहर के मुद्दे जो है उसके ऊपर बात कीजिए, क्योंकि आप टैक्स तो सबसे ले रहे हैं और हम आपको मालूम होना चाहिए कि भोपाल शहर की सड़कों की ऐसी स्थिति है कि कहाँ पर गड्ढे हैं और कहाँ सड़क है ये पता नहीं चल पाता, और आए दिन बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है। तो इन सबसे पूरी भोपाल शहर की जनता परेशान है, तो ये जनहित के मुद्दे हैं, इनके ऊपर चर्चा होना अनिवार्य है। भाजपा का कहना है कि सड़कें बारिश के बाद बना दी जाएंगी और कांग्रेस हमेशा जो जन विरोधी नीति है मुद्दे हैं उनको ही उठाती है। अच्छा, जनहित के लिए कोई मुद्दे नहीं उठाती। अच्छा, तो ये जनहित का मुद्दा नहीं है, सड़कें ठीक होना जनहित का मुद्दा नहीं है। अब बारिश का आप क्यों इंतजार कर रहे थे? आपका तो 2.5 साल से परिषद चल रही है, तो आपने ना इन सड़कों को ठीक क्यों नहीं किया? और आप कांग्रेस क्या पूरा भोपाल शहर के समाचार पत्रों के अंदर रोजाना सड़कों की फोटो छप रही है, सड़कों की गंदगी छप रही है, सीवेज भरे पड़े हैं, नाले रोड के ऊपर से बह रहे हैं। तो ये बात जनता ही कह रही है, ये पार्षद तो नहीं कह रहे, ये तो पूरे भोपाल शहर की जनता कह रही है। और जब जनता कह रही है तो आप उस जनता की सुनवाई करिए ना। आज क्या आपकी पूरी रणनीति है पूरी परिषद की? हम यही बात करेंगे कि भाई भोपाल शहर के अंदर इतना सिस्टम बिगड़ा हुआ है, रोड का और सीवेज का, पानी का, तो आप उसको ठीक करिए ना। हम बारिश का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? बारिश से पहले क्यों नहीं हुए थे? आपने देखा होगा कि बारिश से पहले इनके पास संसाधन नहीं थे, जिसकी वजह से नालों की साफ़ सफाई नहीं हुई थी और पूरे भोपाल शहर के अंदर जल भराव की स्थिति हो गई थी और नालों के अंदर से पुराना कचरा निकल के बह रहा था रोड के ऊपर, जो पानी का भी कलर बदल गया था। तो ये सारी कितनी सारी स्थितियाँ, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए शहर सरकार को। और शहर सरकार ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकती कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस आरोप नहीं, सारे आरोप सिद्ध हो रहे हैं, पेपरों में छप रहा है, न्यूज़ चैनलों में दिख रहा है।